सदियों से इंसानों ने मरे हुए इंसानों को जिंदा करने के बहुत से प्रयास किए हैं या फिर अमर होने की बहुत सी कोशिश इस दुनिया में सदियों से लोग करते आए हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें मरे हुए इंसानों को फिर से जिंदा करने का जिक्र है। लेकिन हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिसमें वैज्ञानिकों द्वारा मरे हुए इंसानों को जिंदा करने की कोशिश की गई। और जानिए फिर क्या हुआ। रॉबर्ट इकॉर्निस नाम के एक वैज्ञानिक ने लगभग इस कोशिश को सच कर दिखाया था। कॉर्निस बचपन से ही तेज दिमाग वाला था। उसने 18 साल की उम्र में ही ग्रेजुएशन और 22 साल की उम्र में ही डॉक्टर की डिग्री हासिल कर ली थी। डिग्री हासिल करने के 10 साल बाद उसे लगा कि वो मरे हुए इंसानों को फिर से जिंदा कर सकता है। कॉर्निस का मानना था कि जब किसी इंसान का दिल धड़कना बंद हो जाता है तो उसके खून का प्रवाह रुक जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और वह इंसान मर जाता है। अगर किसी तरह खून का प्रवाह फिर से होने लगे तो इंसान फिर से जिंदा हो सकता है। उसने ये प्रयोग कई इंसानों पर किए, जिसमें हार्ट अटैक, बिजली के झटके से और पानी में डूबकर मरे हुए इंसान शामिल थे, मगर वो सफल नहीं हो पाया। कॉर्निस मरे हुए इंसानों की नसों में इंटेलिन नामक रसायन इंजेक्ट करता था, जिससे उनका खून पतला हो जाता था। फिर वो उनके शरीर को तेजी से झुलाता था ताकि उनके खून का प्रवाह फिर से हो सके। थ्योरी तो उसकी लगभग सही थी, लेकिन यह सच्चाई नहीं बन सकी। इस पर कॉर्निस का कहना था कि अब तक हमें जितने भी इंसान मिले थे उनको मरे हुए काफ़ी समय हो चुका था। अगर किसी इंसान की बॉडी उसके मरने के तुरंत बाद मिल जाए तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। कॉर्निस ने अपना प्रयोग कुत्तों पर करना चाहा। उसने 5 कुत्तों का चयन किया। उसने उन कुत्तों को नाइट्रोजन गैस में दम घोंटकर मार दिया। फिर उसने अपनी थ्योरी के मुताबिक उसने उन कुत्तों को जीवित करने का प्रयोग शुरू कर दिया। 5 कुत्तों में से वो 3 को जीवित नहीं कर सका, पर 2 कुत्ते मौत की नींद सोकर भी उठ खड़े हुए। जब ये खबर अखबार में छपी तो पूरा देश हैरान रह गया, मगर कॉर्निस अपना ये प्रयोग अब इंसानों पर करना चाहता था। वह एक ऐसे इंसान की तलाश में था जो उसके इस प्रयोग का हिस्सा बन सके। फिर कुछ समय बाद एक कैदी जिसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी, इस प्रयोग का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया। कॉर्निस ने कैलिफोर्निया सरकार के आगे ये अर्जी रखी कि उस कैदी की मौत के बाद उसके शरीर को उसके प्रयोग के लिए दे दिया जाए। लेकिन कैलिफोर्निया सरकार ने उसकी यह अर्जी ये कहकर ठुकरा दी कि अगर उसके प्रयोग में वो कैदी फिर से जिंदा हो गया तो ना तो उसे वो फिर से सज़ा दे सकते हैं और ना ही रिहा कर सकते हैं। अर्जी के ठुकराए जाने पर कॉर्निस बहुत निराश हो गया और उसने अपना प्रयोग बंद कर दिया। कॉर्निस के इस प्रयोग पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है लाइफ रिटर्न्स। दोस्तों, आप सभी का क्या सोचना है? कॉर्निस को वो कैदी मिल जाता तो क्या वो उसे फिर से जिंदा कर पाता?